दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक साइट पे विजिट किया था। वहाँ पे किसी ने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, जो ऑरा स्कैनर आता है झुंझुना, उससे स्कैन करके किसी को मुख्य द्वार की पोजीशन बताई और इंडियन वास्तु वहाँ पे अप्लाई कर दिया। उन्होंने रहना शुरू किया। उनका जो रेजिडेंस लोन था, जो घर के ऊपर कुछ लोन ले रखा था, कार पे लोन था, उनकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी उस घर में शिफ्ट होने से पहले। और जैसे ही वो शिफ्ट हुए उसके 3 महीने के अंदर अंदर उनकी जॉब चली गई। बेटा कार लेके कहीं गया हुआ था, उस बेचारे का कोई एक्सीडेंट हुआ, वो डिस्प्यूट बन गया एक बहुत बड़ा, उसका कोई केस वेस चल गया। हालांकि एक्सीडेंट बहुत छोटा सा था। इतना गलत उन बेचारों के साथ हुआ। खैर उन्होंने फिर और थोड़ा सा रिसर्च किया कि अचानक से क्या हुआ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, इस घर में आए, वास्तु से बनाया, क्योंकि अब वो तो क्लाइंट है, उन्होंने तो बेचारों ने अपने हिसाब से बेस्ट वास्तु लिया था। वहाँ लोकल कोई कंसल्टेंट था, अब वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से उसने, और उन्होंने कहा कि हमने तो रेमेडी भी करी थी वास्तु की। ये लैंड की एनर्जी उन्होंने कम बताई, हमने एनर्जी बूस्ट करने के लिए इतनी सारी रॉड भी लगाई थी। 4-4.5 लाख रुपए की उन्होंने रॉड लगवाई। जियोपैथिक स्ट्रेस था हमारी लैंड के नीचे, हमने वो भी क्योर कर लिया था, उसकी भी हमने तो रॉड लगाई थी। हमने डायरेक्शन बूस्ट करने की रॉड लगाई थी। फिर क्या रहा, फिर क्यों हमारे को मुसीबत आई। और टॉयलेट में हमने तो हर टॉयलेट में सही होने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप बूस्ट करो टॉयलेट को और टेप लगाओ। और टॉयलेट के बाहर डोर पेसिफायर भी लगाए हमने। तो इतनी सारी रेमेडी, मतलब मैं जब उनके घर में विजिट किया तो मैंने उनको बोला आपका घर म्यूजियम बनना चाहिए फ्रॉड वास्तु वालों की रेमेडी का। इसको म्यूजियम बना दो कि क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं, यहाँ आके सब देखने को मिलेंगे। उल्टे करके प्लास्टिक के पिरामिड, जमीन के अंदर प्लास्टिक के पिरामिड, नीचे डोर के साइड में प्लास्टिक का पिरामिड, जबकि वास्तु से घर बना रखा था। जिस कंसल्टेंट ने एडवाइस किया था उसने कहा ये 80% से ऊपर घर वास्तु से है। उसके बाद इतनी रेमेडी थी। फिर क्या कहानी रह गई, फिर ये कहानी रह गई कि रेमेडी जो रॉड्स की करी उन्होंने, जो जियोपैथिक स्ट्रेस की करी, जो बूस्टर वाली रेमेडी करी, जो डोर पेसिफायर वाली रेमेडी, ये यूजलेस थी। ना तो रेमेडी की जरूरत थी और ना ये रेमेडी काम करती है, क्योंकि उन रॉड्स के अंदर तो चूरा भरा हुआ है। जियोपैथिक स्ट्रेस और जो लैंड एनर्जी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से उसने घुमा घुमा के चेक करी, सब फ्रॉड था। उसने तो एक मोटा मुर्गा ढूंढा कि ये आदमी बिल्डर से अपने अकॉर्डिंग काम करवा पा रहा है। नक्शा ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है कि आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अपने प्लान में, बहुत लिमिटेड प्लान ऑप्शंस होते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में अगर आप मॉडिफिकेशन कर पा रहे हो, इट मींस यू हैव मनी, क्योंकि वहां पे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो ही मॉडिफिकेशन करवा पाते हैं। वो महंगे उनको, क्योंकि काफी महंगा पड़ता है चेंजेस कराना, तो वो अफोर्ड कर पा रहे थे तो वो कर रहे थे। तो उसके बाद उस बेवकूफ वास्तु कंसल्टेंट ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु करवा दिया वहां पे। सबसे बड़ा समस्या तो ये हुई। और ये जो प्लास्टिक के टोपले लगा रहे हैं, प्लास्टिक के टोपले जमीन में घुसा रहे हैं, ऊपर छत पे उल्टे करके लगा रहे हैं, इन सब से कुछ नहीं होता। प्लास्टिक की टेप, प्लास्टिक के पिरामिड, महा फ्रॉड अगर वास्तु में कोई चल रहा है तो ये है। प्लास्टिक से दुनिया दूर भाग रही है। दुनिया कह रही है इसको हटाओ हटाओ हटाओ, वास्तु वाले कह रहे लगाओ लगाओ लगाओ। गलत दिशा में गलत मेटल डाल रहे हैं, वो भी नुकसान दे रहा है। जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करना आता नहीं, ना होता यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से, ना तो उससे लैंड एनर्जी स्कैन होती, ना उससे यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से कोई जियोपैथिक स्ट्रेस चेक होता। मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूं।
ये आ गया मेरे हाथ में यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। अब आप इसमें देखिए, अब मुझे यहाँ पे दिखाना है जियोपैथिक स्ट्रेस। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लाइंट के आगे इसको लेके चलूंगा, इधर गया इधर गया इधर गया। अब मैंने देखा हाँ यहाँ पे मैं आराम से रॉड लगा सकता हूँ। मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन चेक करो कहाँ पे आ रही है, एकदम से ये ऐसे खुल जाएगा। फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है, यहाँ मार्क लगाओ। फिर वो क्लाइंट बेचारा जाएगा कहीं से ईंट उठा के, रोड़ी पत्थर उठा के लाके यहाँ रखेगा। फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, फिर आगे चल के मैं क्या करूंगा, आगे चला आगे चला आगे चला आगे चला, एकदम से ये खुल जाएगा। फिर मैं कहूँगा यहाँ भी रोड़ी पत्थर ईंट लाके रखो कुछ, वो क्लाइंट आके रखेगा। 12 जगह पे मैं जियोपैथिक स्ट्रेस बता दूंगा। अब ये हो कुछ नहीं रहा, ये जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं चेक कर रहा है। फिर मैं करूंगा लैंड एनर्जी कितनी है, अगर 0% है तो ऐसे आएगा, 10% है तो ऐसे आएगा, 20 है तो ऐसे, 100 ऐसे। ठीक है, अब हम लैंड एनर्जी स्कैन करते हैं। ओहो, यहाँ पे तो सिर्फ 30% लैंड एनर्जी है। अच्छा एक काम करो, ये वाली रॉड है ना मेरे बैग में, ये लाके यहाँ रखो। फिर वो क्लाइंट बेचारा लाके रखेगा रॉड, फिर मैं दिखाऊंगा ऐसे उसके ऊपर जाऊंगा, देखा ये देखो लैंड एनर्जी 100% से ऊपर जा रही है, ये पूरा घूम गया। और वो ज्यादा करेगा, ऐसे ऐसे घुमा के दिखा देते हैं आजकल तो, कि ये देखो कितनी एनर्जी बढ़ गई इसकी, लैंड एनर्जी। ये रॉड रखते ही क्लाइंट को लगता है वाओ यार ये तो बड़ी मिरेकुलस चीज है। और ये ऐसे बता रहा है एकदम से, जैसे स्निफर डॉग नहीं होता, ये ऐसे बता रहा है। ये फ्रॉड डिवाइस है दोस्तों। आप उससे कहना मेरा एक कुत्ता हो गया जरा ढूंढ दे, ये उसकी फोटो है, फोटो दिखा देना, अगर ढूंढ दे तो बता देना मेरे को। इतना फ्रॉड चल रहा है ये। अगर कोई कंसल्टेंट आपके लेके आ रहा है ना, तो उसके आगे 10 स्टील के गिलास रख देना ढक के, और बोलना एक में राजमा है बाकी सब में दालें हैं, बिना छुए दूर से बता दे कौन से में राजमा है कौन से में दाल है। और राजमा जिसमें है उसमें ये बता दे कितने दाने हैं राजमा के। ना तो वो राजमा बता सकता, ना उसके दाने बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। वो कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई जरूर करेगा। अभी एक क्लाइंट ये अप्लाई करके देखा, किसी ने मेरा वीडियो देखा, उसने वो ट्रिक कर ली उसके साथ, जियोपैथिक ये झुंझुने वाले के साथ। उसने सामने उसके 10 गिलास रख दिए, कहा कि जी 3 में मसाले हैं, और ये नहीं बताऊंगा कौन से मसाले हैं। 3 में मसाले हैं और बाकी सारे गिलासों में दालें हैं, 1 में राजमा है और राजमा के गिन के दाने डाले हैं, और उसी के साथ के ये दाने राजमा के 4 मैं आपको भी दे रहा हूं, अगर आपको अपने इसमें डालना हो। क्योंकि कई बार कहते हैं कि हमें सैंपल भी दो, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, राजमा उसमें मिक्स करो पहले, फिर उसमें से निकाल के मुझे दो, मैं यहीं खड़े होकर देख रहा हूं, फिर ये ऑरा स्कैनर बता पाएगा कहाँ है। भाई जब तेरे आगे ही मैं उसको उसमें मिला के निकाल लूंगा तो तू देख नहीं लेगा? कहता नहीं नहीं ऑरा स्कैनर ने तो नहीं देखा ना, मैं ही तो देख रहा हूं। तो घुमाने वाला भी तो तू ही है। ऐसे ऐसे बेवकूफ है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले। एजुकेशन में ये लोग 0 हैं। ये 10वीं फेल है। अभी थोड़े दिन पहले एक 10वीं फेल की वीडियो आई थी, वो नीचे क्रिस्टल डाले और फिर उसको ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था। कहता देखो पॉजिटिव हो गया ये, और अकेला चल रहा था। वैसे ही यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले कहते हैं जोड़े में काम करता है, उसका अकेला ही चल रहा था बेचारा, क्योंकि वो दोनों हाथों से घुमा नहीं पा रहा था उसको ऐसे करके, और उसको दोनों पॉजिटिव दिखाने थे, तो वो ऐसे ऐसे घुमाने पड़ते, वो घूम नहीं रहा था उससे। तो उसने क्या करा, एक नीचे रख लिया, दूसरा ऐसे करा, देखो अपने आप घूम रहा है, पॉजिटिव है ये। इतने बेवकूफ हैं। तो उनके घर में उसने इतनी सारी रेमेडीज करवा दी, और उन बेचारों के साथ इतना इंसिडेंट हो गए, नौकरी चली गई, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, इतनी मुसीबतें उनके साथ एकदम से आ गई। फिर उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उस टाइम वहीं टूर पे था, तो उन्होंने बाई चांस मेरे को बोला सर प्लीज़ एक दिन निकालिए, एक्सटेंड करिए। मैंने अपना ट्रिप 2 दिन एक्सटेंड किया सिर्फ उनके लिए। उसके बाद एक्सटेंड करके मैं उनके घर गया, विजिट करा। ओहो बड़ा देख के दुख हुआ मुझे। मैं कहा सर गलत लुट गए आप।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आप हिसाब से आपने पूरा वास्तु कर लिया। पहली सबसे बड़ी गलती जो आपने नहीं करी, कंसल्टेंट की गलती है, बट अब हो गई है ये गलती। सेकंड, आपने इतनी रेमेडी कर ली, मतलब आपने वास्तु वाले से पूछा नहीं कि ये इतना, जब तू 70-80% मकान कह रहा है वास्तु से बना हुआ है, उसके बाद भी इतनी रेमेडी क्यों करा रहा है? तो कहते सर हमने वास्तु वाले से पूछी थी, उसने कहा पॉजिटिविटी एनहेंस कर रहा हूं मैं, आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने बड़े फ्रॉड है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले। पहले यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से ये चेक करके आपको रेमेडी बेचते हैं। रेमेडी में क्या बेचेंगे? रॉड बेचेंगे, कीले बेचते हैं, हम नीलिंग कर रहे हैं, हम स्टड्स लगा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे नए नए नाम, डोर पैसिफायर, पॉजिटिविटी एनहेंसर, ऑरा बूस्टर, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे टर्म्स ये लोग यूज करते हैं। और ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर से ही चेक करके दिखाते हैं आपको कि ये देखो ये खुल गया, ये बंद हो गया। ये सब हाथ की सफाई है। ये सब अभी मैं भी हाथ से दिखाया ना, अभी 2 जगह जियोपैथिक स्ट्रेस भी निकाल दिया, बैठे बैठे निकाल दिया मैंने, पॉजिटिविटी भी कम ज्यादा करके दिखा दी। तो ये सब हाथ से घूमती हैं चीजें। ये एक भी यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर काम नहीं कर, क्योंकि है ही नहीं है वो चीज। ये कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है साइंटिफिक। ये तो बॉल बेयरिंग पे एक रॉड लगा रखी है जो घूम रही है, आप जिधर मर्जी है उसको घुमा दो और सामने वाले को बेवकूफ बना के पैसे ले लो। इसमें कोई सर्किट थोड़ा ना काम कर रहा है। और ये होम्योपैथी वाली इन्होंने डिब्बियां लगा रखी है। मैंने तो इसको दिखाया भी था खोल के कि कोई काम नहीं करता। बच्चों के खिलौने वाली 9 वोल्ट की बैटरी सिर्फ लाइट ऑन ऑफ करने को लगा रखी है। इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना बन रही है, कोई फील्ड नहीं बन रही, और फील्ड बन के भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब बेवकूफ बनाने के ड्रामे होते हैं। आपको ऐसे बेवकूफियां नहीं करनी है। और सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर का ही वास्तु अप्लाई करना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु कभी अप्लाई नहीं करना। सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा ध्यान रखना, सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु के प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं। आप अप्लाई करके देख लेना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वास्तु, नहीं रिजल्ट मिलेगा। एंड में जब तक आप सदर्न हेमिस्फीयर का वास्तु अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। और इन बेवकूफी वाली रेमेडियो से तो कभी नहीं मिलेंगे। स्पेशली ये जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले और चक्रा वाले बताते हैं, वो जो लगवा देते हैं ना कि यहाँ पे घोड़े की मूर्ति लगा दो, यहाँ पे अशोक स्तंभ लगा दो, कोर्ट केस जीत जाओगे। अब सबने अशोक स्तंभ लगा लिए तो फिर ना तो कोर्ट सारे जीते पड़े, बताओ कौन हारेगा कौन? फिर दोनों ने, 2 पार्टियां हैं, दोनों ने वास्तु कराया मान लो, और दोनों ने अशोक स्तंभ लगा लिए, तो जीतेगा कौन? दोनों जीतेंगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है। और हारेगा कौन? तो ऐसी बेवकूफियों में आपको नहीं फंसना। जो वास्तु कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं, झूठे आपसे प्रॉमिसेस करते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, ये सब बेवकूफी की बातें हैं। ऐसी सेल्फ क्राफ्टेड वास्तु, सेल्फ वाली ये जो क्रिएटेड रेमेडीज होती हैं, इन चक्रों से आपको बचना है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।